इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आलिम हुकूकुल इबाद का छोटी छोटी, आपके शागिर्दों में से किसी के चेहरे पर शिकन आता तो 20 बार पूछते कोई परेशानी है मेरे बेटे को, क्या हो गया। सारी जिंदगी सायादार शजर की तरह गुजारी, सारी जिंदगी शागिर्दों पर मुरीदों पर मोहब्बत का सायबान रहा, ठंडी छांव रही इमाम साहब की। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह गली से गुजर रहे थे, लकड़ी के जूते पहना करते थे, खड़ाओ। एक नौजवान बच्चे के पैर पे पैर आ गया तो कहने लगा इमाम अल्लाह से डर जा। ये लफ्ज कहे तो इमाम साहब की चीख ही निकल गई। कई घंटे बेहोश रहे। लोगों ने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे तुमने सुना नहीं, छोटे छोटे जवान भी कहते हैं कि अबू हनीफा अल्लाह से नहीं डरता, अल्लाह की मखलूक कहती है नहीं डरता। अगर ये कह रहे हैं तो मेरा क्या बनेगा। कई दिन रोते गुजर गए। लोग उस बच्चे को लाए, आगे कहने लगा हुजूर आप तो परेशान हो गए, मैंने तो मुहावरतन कहा था, मुहावरतन कहा था कि आप अल्लाह से नहीं डरते। फरमाने लगे बेटे मुझे मुहावरों का नहीं पता, जब रब के खौफ का नाम आता है तो जुमले सीधे मेरे दिल से जाके टकराते, सीधे दिल से जाके टकराते। गली से गुजर रहे, लकड़ी के जूते पहने, खड़ाओ, बारिश है, कीचड़ है। एक दीवार के करीब से गुजरे तो थोड़ा सा कीचड़ उड़ के ना तो दीवार पे पड़ गया। यहाँ ट्राली वाला सारी दीवार तोड़ जाता है और कहता है चलो मैंने कौन सा जानबूझ के किया है। यहाँ लोगों का घर तोड़ जाते हैं, कहते हैं चलो बताओ कितना खर्चा आया था। फौरी तौर पे लोग मानने को तैयार ही नहीं। इमाम साहब के पैरों से, ये बारीकी समझे, ये हुकूकुल इबाद का मसला है। जो जानने वाले होते थे उनका ये तर्ज जिंदगी था। कीचड़ उड़ा पैरों से और एक आदमी की दीवार पे पड़ गया। इमाम साहब खड़े हैं, सोच रहे हैं करूं तो क्या करूं। शागिर्द साहब हजरत जी क्या परेशानी है? आप फरमाने लगे मैंने उसकी दीवार गंदी कर दी है, साफ ना करूं तो भी जुल्म है, और अगर साफ करूं तो दीवार कच्ची है। जब साफ करूंगा तो कुछ मिट्टी उतर जाएगी, तो किसी के घर की मिट्टी उतारना यह भी जुल्म है। अब मैं दो परेशानियों में उलझ गया हूं, किधर जाऊं? कहा हजरत जी फिर? फरमाया इसके दरवाजे पर दस्तक दो। दरवाजे पर दस्तक दी तो जो बंदा बाहर आया वो मजूसी था, आग की पूजा करने वाला था। इमाम साहब कहने लगे मुझे जानते हो? कहने लगे हुजूर सारा कूफा जानता है, सारा बगदाद जानता है, सारी दुनिया जानती है आप मुसलमानों के इमाम हैं, लोग जानते। आपने फरमाया यार मुझसे गलती हो गई है। वो क्या? आप फरमाने लगे मैं अपने अंदाज में गुजर रहा था, बूढ़ा आदमी हूं, ख्याल नहीं आया, थोड़ा कीचड़ उड़ के तेरी दीवार पे लग गया है। मेरे भाई ये कोई फरिश्ते थोड़ी थे, यही जमीन पे बसने वाले लोग थे, एहतियात वाले लोग थे। हम लोगों ने पता नहीं अपना मिजाज इतना सख्त क्यों बना लिया है। कितने लोगों को लताड़ के, कितनी पगड़ियां उछाल के, कितने हुकूकुल इबाद जाया करके भी हम उसी तरह के मुतमईन है। कहां से तसल्ली लाते हैं हम? कहां से अपने आप को ठंडक देते हैं? कैसे अपने आप को हम सुकून दे लेते हैं किसी को तकलीफ देके? किस तरह सुकून की नींद आती है जब कोई परेशान होता? क्यों हमारा दिल पत्थर हो गया? आला हज़रत फरमाया करते थे जा किसी से जाके इलाज करा, तेरे सीने में जो दिल धड़क रहा है वो सख्त हो गया, जा किसी से जाके इसकी दवाई खा, तुझे ख्याल ही नहीं आता तड़पते लोगों को देखकर, जा जाके इलाज करा, अगर ऐसे ही मर गया तो हालात तेरे हक में अच्छे नहीं होंगे। हजरत इमाम साहब तड़प रहे हैं और उस शख्स के सामने आहोजारी कर रहे हैं जो मजूसी भी है, गरीब भी है, कच्चे घर में रहता है। फरमाया यार बताओ क्या करूं? इमाम साहब बातें कर रहे हैं तो वो आदमी हैरत में खो गया, कभी दीवार देखता, कभी अपना आप देखता, कभी इमाम साहब को देखता, दाएं बाएं देखता, पसीने आने लगे, पता नहीं क्या सोचों का मद्दोजर चलने लगा, कहां बात गई, कहां तक उसकी सोच गई, कहां पलट के आई। कहने लगा इमाम साहब मैं तो चौक में रहता हूं, रोजाना पता नहीं कितनी गाड़ियां मिट्टी बरसा जाती हैं, कभी कोई नहीं आया, आपको क्या हुआ? आप फरमाने लगे मुझे किसी का नहीं पता, मुझे तो मैंने जो कुरान हदीस पढ़ा है मुझे तो डर आ रहा है, मुझे बता तू माफी देता है कि नहीं, तेरी दीवार साफ होगी कि नहीं? कहने लगा हुजूर दीवार को छोड़े, पहले कलमा पढ़ाए, मेरा दिल तो साफ कर दे। कहने लगा इतना मीठा दीन, इतना प्यारा दीन, इतना खूबसूरत दीन कि गरीब की दीवार पर कीचड़ लग जाए और आपको इतनी तकलीफ हो, मैं इस दीन से दूर क्यों हूं? यहाँ रोज यूरोप कहता है कि मुसलमान झूठी शादियां करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, नेशनैलिटी लेने के लिए झूठ बोलते हैं, जाने किस किस किस्म के लोग पापड़ बेलते हैं, किस किस तरह अपना ईमान बेचते हैं, क्या अंदाज हम इख्तियार करते हैं।
हमारे किरदार ने लोगों को मजहब और दीन का बागी बना दिया। हमारे बुजुर्गों का तरीका यह था कि छोटी छोटी बातों का ख्याल कर, छोटी छोटी बातों का। बहुत बड़े आलिम थे। ये सारी नेकियां तो उनकी समाजी थी, फलाई थी, उनकी मुआशरत की नेकियां थी, दुनियादारी। लेकिन जो उनका बाकी का मामला था, 4 लोग ऐसे हैं जो हमेशा कुरान पाक एक रात में पढ़ा करते थे। उनमें पहला नाम हजरत उस्मान गनी का है, पूरा कुरान पाक। दूसरा मौला अली शेर खुदा का है। तीसरा हजरत सईद बिन जुबैर का है। चौथे इमाम आदम अबू हनीफा हैं जो एक रात में पूरा कुरान पाक पढ़ दिया करते हैं। जिस जगह इमाम आदम की कब्र बनी हुई है ना, आजमिया, एक महल्ला है बगदाद का, उसका नाम ही आजमिया, इमाम साहब के नाम, जहां कब्र बनी हुई है, वहां बैठ के इमाम आजम अबू हनीफा ने 60 मरतबा कुरान पाक खत्म किया। खुद पढ़ा, खुद फरमाया यहां मैंने दफन होना। उस जगह 60 कुरान पाक पढ़े। रमजान का महीना आता था तो इमाम साहब एक कुरान पाक दिन में पढ़ते थे, एक रात को पढ़ा करते थे, एक कुरान पाक सुनाया करते। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह सारी रात नफल पढ़ते। लोग कहते हैं कि इमाम साहब की रात नमाज के लिए खड़े होते तो एक रकत में 15 सिपारे पढ़ते। तो लोग कहते थे ये अबू हनीफा नहीं, ये तो को किसी ने पिलर खड़ा कर दिया, ये तो कोई सुतून है, रुकू ही नहीं करता, पूरे 15 सिपारे। यहां तो अभी तरावियां आएंगी, लोग पहले से कहने लग गए बड़ी गर्मियों के रोजे हैं, बड़ी गर्मियों के रोजे हैं। और आ तो लेने दे भाई, पहुंच तो लेने दे रमजान शरीफ को। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, हर चीज को बदलने पे कादर है। पहले से लोग तैयारी कर रहे हैं, मस्जिदें ढूंढेंगे जहाँ एसी अच्छा हो, कुरान जल्दी पढ़ा जाए, ढूंढ ढूंढ के। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, और मैं अक्सर कहा करता हूं, मैं कहता हूं तू तरावी में खड़ा नहीं होता, पासपोर्ट के दफ्तर खड़ा हो जाता है 2 घंटे, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर तो 3 घंटे खड़ा हो लेता है। ये तेरा जुल्म है अपनी जात के साथ कि तुझे कुरान के लिए खड़ा नहीं हुआ जाता, दुनियादारी के लिए खड़ा। वो प्रोजेक्टर कराने जाए तो चाहे तुझे 4 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़े, वहां तू खड़ा हो लेता है। अल्लाह से डर, अपनी थोड़ी सी दुनियादारी के लिए सारा कुछ कर लेता है। हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तकवा और तहारत के पहाड़ 55 हज किए इमाम आजम ने। कितने? 55 हज फरमाए। आज एक मुशक्कत वाला काम है, जद्दोजहद वाला काम है। जवान भी थक जाते हैं, कहते हैं बड़ा मुश्किल है जी, और ये जितना मर्जी आसान हो गया, कयामत तक इसने मुश्किल ही रहना है, इसलिए कि ये एक मुजाहिदा है। 55 हज किए। आखिरी हज पे गए तो काबे के मुजावर को कहने लगे जरा खोल नहीं देते काबे का दरवाजा, मेरा अंदर जाने को दिल करता है। उसने दरवाजा खोला, अंदर गए तो कहने लगे खुदाया, 2 जुमले कहे, कहने लगे अल्लाह जितना तूने माल दिया था मैं उतना शुक्र नहीं अदा कर सका, और जितना तूने इल्म दिया था मैं उतना अमल नहीं कर सका, अब बूढ़ा हो गया हूं, मेहरबानी करना मुझसे दरगुजर वाला मामला कर। और अल्लाह अगर तू मुझे बता दे कि तू राजी या नाराज है तो मैं जरा सुकून से मर जाऊं। कहते हैं काबे की दीवारों से आवाज आने लगी, अबू हनीफा तेरा रब तुझसे बड़ा राजी है। दाता गंज बख्श अली अजमेरी जैसा बाबा 1000 साल पहले लिख के गए कशफुल माजूद में, दाता साहब ने लिखा है 1000 साल पहले कशफुल माजूद में। दाता साहब फरमाते हैं मैं हजरत बिलाल की कब्र पे हाजिरी देने गया, यानी 1000 साल पहले के मुसलमान भी कब्रों पे मज़ारों पे जाया करते थे। दाता साहब लिखते हैं, कहते हैं मुल्क के शाम में हजरत बिलाल हबशी की कब्र पे हाजिरी देने गया, मैं कब्र पे हाजिरी दे के तो साथ लेट गया, मेरी आंख लग गई, मुझे ख्वाब में नबी पाक का दीदार नसीब हुआ। गोया हाजिरी हजरत बिलाल की, और बरकत यह कि वहां मुझे मुस्तफा का दीदार नसीब हो रहा है। फरमाते हैं नबी पाक मेरी ख्वाब में आए, हुजूर ने एक बूढ़े बाबे के गले में हाथ डाला हुआ है और अपने साथ साथ चला रहे हैं। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये कौन है? तो नबी पाक ने फरमाया ये तेरा इमाम आजम अबू हनीफा है। फरमाते मुझे समझ आ गई कि इमाम आजम भटक इसलिए नहीं सकते कि उन्हें रसूल पाक ने सहारा अता फरमाया है, वो भय किस लिए नहीं सकते कि नबी पाक ने उन्हें सहारा दिया। दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़ी शख्सियत। इमाम आजम का पैगाम क्या है? उन्होंने फिका बनाई, दीन फैलाया, जितनी भी मैंने बातें सुनाई सारा पैगाम, एक पैगाम है इमाम साहब। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि दीन पर अमल करने वालों को भी किसी अच्छी सोबत की जरूरत होती है। अमल करने वाले को आप फरमाते हैं कई दफा अमल करने वाले का अमल भी टूट जाता है, इस्तकामत नहीं रहती। फरमाते अच्छी सोबतें तलाश करो, उनके पास बैठा करो, वरना हो सकता है जो अमल तुम कर रहे हो उसमें कमी आ जाए। जितना नेक लोगों से राब्ता ज्यादा रहता है, इंसान का दीन पर अमल ज्यादा रहता है। जितना नेक लोगों से पीछे हटता है उतना दीन से
आप फरमाया करते थे अगर 2 साल ना होते जो मैंने इमाम जाफर सादिक की सोबत में गुजारे तो अबू हनीफा हलाक हो जाता। अपने आप को रब करीम के बंदों के साथ लगा के रखें, जोड़ के रखें। अगर हमारा रब करीम के बंदों से रिश्ता रहेगा तो कुरान और सुन्नत से रिश्ता रहेगा।